भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी के वचन चैनल पे मैं दीपा छिब्बर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और गुरु जी के साथ आपकी जर्नी जो भी शुरू हुई है उसको क्या बढ़िया अंजाम तक लेकर जाना है, ताकि आप बीच में छूट ना जाएं, बीच में गुरु जी से रूठ ना जाएं और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश ना करें। मैंने इसलिए ये चैनल शुरू किया ताकि गुरु जी से जो भी रिलेटेड आपके दिल में दिमाग में बातें आती हैं, आपको उन बातों का जवाब मिले। आप समझ जाएं कि गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में जो जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। बहुत सारी संगत को लगता है कि हमारे साथ तो कोई मिरेकल नहीं हुआ, हम तो गुरु जी के साथ जुड़े, हमारी जिंदगी में तो कोई और अच्छा हुआ ही नहीं, बल्कि हमारे को तो और परेशानियों ने घेरा हुआ है। तो संगत जी, आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगी और साथ में गुरु जी का 7वां जो वचन है वो गुरु जी ने क्यों बोला और उसका आपने क्यों अनुसरण करना है। क्योंकि गुरु जी के जो वचन है ना, वो गुरु जी ने समय समय पर कभी किसी संगत को, कभी किसी संगत को सिर्फ इसलिए बोले ताकि आने वाले टाइम में आप सबका मार्गदर्शन हो सके। गुरु जी के वचन का अनुसरण करना, उन पे चलना, ये ही आपकी सच्ची भक्ति है और ये ही आपको सिखाता है गुरु जी के और करीब जाना। अगर आप इन 105 दिव्य वचनों को रोज सुनेंगे, रोज मैं एक वचन डालती हूं और उसका पूरा, और उसके साथ एक आपका सवाल का जवाब भी डालती हूं इन वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल गुरु जी के वचन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें। वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो के कमेंट्स में अपने दिल की बात लिखें। और अगर आपको लगता है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिली है, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप इसको आगे भी जरूर शेयर करें। तो चलिए संगत जी, पहले मैं आपको आपके सवाल का जवाब देती हूं कि आपको ऐसा लगता है कि गुरुजी तो चमत्कारी हैं, प्रैक्टिकल गुरु हैं, गुरुजी तो जो कहते हैं उससे ज्यादा कर देते हैं, लोगों की जिंदगी में चमत्कार भर देते हैं। हमारी जिंदगी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे तो जिंदगी में से परेशानियां दूर नहीं हुई, मेरी जिंदगी में तो और कलेश बढ़ गए, बीमारियां बढ़ गई। तो क्या गुरुजी ने मेरी प्रार्थना या मुझे अपनी संगत नहीं चुना? क्या गुरुजी ने मेरे को कई लोग मुझे ऐसे लिख देते हैं कि आंटी जी, क्या गुरुजी मेरे से नाराज हैं? क्या गुरुजी मेरे से गुस्सा है? तो सबसे पहले तो गुरुजी एक महापुरुष है। वो उस लेवल पे है जिस लेवल का आप कभी जिंदगी में हजारों साल भी जियो तो उस लेवल का सोच नहीं सकते। ये मनुष्य है जिसके अंदर छल है, कपट है, गुस्सा है, नाराजगियां है, एक दूसरे की बात को लेकर बैठे रहना है। ये महापुरुष थोड़ा ऐसे करते हैं। गुरुजी किसी से भी नाराज नहीं है, गुरुजी किसी से भी गुस्सा नहीं है, जब तक कि आप कुछ ऐसा कर्म ना करें कि किसी का दिल दुखे। और गुरुजी ने अगर एक बार आपकी बाह फड़ ली तो वो जिंदगी में आपकी बाह नहीं छोड़ते, आपको सच्ची राह तक लेकर आते ही आते हैं। अब आप सोचते हैं कि हमसे जुड़ने के बाद, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी जिंदगी में अच्छा टाइम क्यों नहीं शुरू हुआ? ध्यान से सुनिए। आपकी जिंदगी में आपने पिछले जन्मों में जो कर्म करे हैं वो आपको पता ही नहीं, आपको याद ही नहीं। हो सकता है इस जिंदगी में आपने इतने अच्छे कर्म करे हैं जो गुरुजी ने आपको अपनी संगत चुन लिया। अब जो पुराने जन्मों के कर्म हैं, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, वो हमें इस जन्म में भोगने हैं। तो गुरुजी से जब आप जुड़ते हैं तो सबसे पहला काम गुरुजी ये करते हैं कि आपके अंदर सहन शक्ति भर देते हैं, सब्र भर देते हैं कि जो ये कर्म है ये तो तूने काटने हैं, ये तो सिर्फ 10% है, तो सोच 100% में क्या करते। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसे दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन साथ साथ आपको सहन करने की शक्ति हो रही है, या वो परेशानियां ऐसे आ भी रही है लेकिन आपकी जिंदगी में उतनी उथल पुथल नहीं कर रही जितनी की हो सकती थी, उतना बुरा टाइम नहीं हुआ। बुरा टाइम है, मैं मानती हूं, जो सहन करता है उसको पता होता है। लेकिन कभी आराम से बैठ के सोचना, अगर मैं गुरुजी की संगत ना होती तो ये चीज किस लेवल तक बढ़ सकती थी। ये करते हैं गुरुजी। पहले तो आपके साथ आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, इतना नींबू की तरह निचोड़ देते हैं कि एक बूंद रस जो बुरे कर्मों का है आपके अंदर ना रहे। इतना निचोड़ देते हैं कि आपकी परीक्षा लेते लेते आप थक जाते हो कि बस मैं और नहीं, गुरुजी मेरे से और सहन नहीं हो रहा।
उस लेवल पर गुरुजी आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि ये क्या मेरी ही राह पे चल रहा है या इसने रास्ता बदल लिया, अब इसने कोई और गुरु पकड़ लिया, अब इसने कोई पंडित मौलवी पकड़ लिया। अगर आप तब भी गुरुजी का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये बुरा टाइम है, ये भी कट जाएगा, गुरुजी मेरे साथ है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो आपको गुरुजी अगले लेवल पे लेके जाते हैं, अगली क्लास में लेके जाते हैं। वो उस क्लास में लेके जाते हैं जो कि गुरुजी खुद पढ़ाते हैं। वो पिछले कर्मों से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो गुरुजी खुद क्या पढ़ाते हैं आपको? गुरुजी कहते हैं बेटा इसने तेरे साथ बुरा किया, तूने नहीं करना। और गुरुजी ने जिस जिस संगत को जो जो वचन कहे, जो जो बातें कही, वो वचन बन गए। तो उन वचनों पे आपको चलना है। रोज का एक वचन मैं आपको सुनाती हूं। ये अब गुरुजी आपको तभी सुनाएंगे जब आप गुरुजी की अगली क्लास में प्रमोशन होके आ गए हैं। तो अगर नहीं आए होंगे तो अभी तक आप इन दिव्य वचनों से दूर हैं। संगत जी, गुरुजी के जब आप मंदिर जाते हैं, आपके दिल में बहुत चीजें होती हैं। आपके दिल में होता है मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं तो मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। पर बहुत सारी संगत है जिसको लगता है मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाए, मैं लंगर प्रसाद खा के ठीक हो जाऊं, मैं जल प्रसाद लेकर अपने घर आ जाऊं। सब संगत के दिल में ये होता है। पर आपने देखा है गुरु जी के मंदिर में दिन पर दिन संगत जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबकी जिंदगी में इतने दुख है कि उनको एक ही रास्ता नजर आता है गुरु जी का, और उनको लगता है मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, जाते ही मेरी जो भी परेशानी है वो गुरुजी दूर कर देंगे। और गुरुजी ऐसा करते भी हैं। गुरुजी कई बार तो आप ये सत्संग सुन रहे हो ना, सत्संग सुनते सुनते ही आपको पता नहीं आपकी कौन सी बीमारी, कौन सा दुख, कौन सा कष्ट दूर कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तुम सत्संग सुन रहे होते हो ना, उस समय कोई बुरी चीज तुम्हारे आसपास नहीं फटकने देता मैं, क्योंकि तुम मेरी बातें कर रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो। तो सोचिए अगर आप जिंदगी में गुरुजी का नाम लेते रहेंगे, गुरुजी की बातें करते रहेंगे, गुरुजी के सत्संग सुनते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी में बुरा वक्त आएगा ही नहीं। लेकिन आप क्या करते हो? गुरुजी की संगत तो बन गए हो, लेकिन आपके अंदर के जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, आप वो नहीं दूर करते, वो नहीं हटाते। आपको लगता है कि मेरा जो स्वभाव बन चुका है इसको मैं बदल ही नहीं सकता। तो गुरुजी की अगर आप संगत बने तो अब आप गुरुजी के परिवार का हिस्सा है। अब आप उसकी तरह बनिए जैसे गुरुजी के परिवार में होना चाहिए। अब आप उसमें नहीं है जो आप पहले थे। अपने आप को बदलिए, सबको क्षमा करने की, अगर आप चाहते हैं गुरुजी आपको क्षमा करें आपकी गलतियों पे, तो दूसरों को क्षमा करना सीखें। दूसरों की बुराइयां करना बंद करें, दूसरों को देखकर हंसना बंद करें, नीवे होके रहें। संगत जी, बहुत जरूरी है कि आप गुरुजी के वचनों पर चलें, तभी आप गुरुजी तक पहुंच पाएंगे। तभी गुरुजी का हाथ जो आप गुरुजी ने आपका पकड़ा हुआ है ना, तब आपको गुरुजी अपनी गोदी में उठाएंगे कि नहीं इसने बहुत सफर कर लिया। गुरुजी आपको गोद में लेके चलेंगे कि नहीं ये मेरा बच्चा है, इसने बहुत सफर करा, अब इसका वो टाइम है जब इसको मैंने खुशियां ही खुशियां देनी है। तो संगत जी, गुरुजी का आज का वचन देखिए। अब आप देखते हो ना कि कितना रश बढ़ गया है गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी के सत्संग में, क्योंकि अब हर परिवार का सदस्य सोचता है मैं ब्लेस हो जाऊं, मुझे ब्लेसिंग मिल जाए। हर कोई अपने आप को परिवार से अलग समझ रहा है, जबकि गुरुजी ने हमेशा ये कहा है कि घर का एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है मैं पूरे घर को ब्लेस कर देता हूं। गुरुजी कहते हैं घर में मां तो बैठी है भूखी, बच्चे रो रहे हैं और इसको आना है सत्संग में। तो ऐसे अगर तुम्हारे घर में मैं तुम्हारे माँ बाप के रूप में बैठा हूं, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों के रूप में बैठा हूं, वो खुश नहीं है, तो मेरे सत्संग में, मेरे मंदिर में आने का कोई फायदा नहीं है। पहले घर के जीवों को खुश रखो, वो खुश होंगे, तुम्हारे घर का माहौल अच्छा होगा। तुम्हारे घर में जब सब हंस रहे होंगे, सब एक दूसरे को देख के खुश होंगे, समझो वहां पर मैं उस समय मैं उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम्हें मेरी प्रेजेंस फील होगी और हो सकता है कि तुम्हें मेरी खुशबू भी आए। वो उसको आएगी खुशबू जो घर के सब लोगों को इकट्ठा करना चाहता है, घर के सब लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता है, घर में सुख शांति चाहता है। और वो इंसान आप हो, क्योंकि गुरु जी ने आपको अपनी संगत बनाया है।
ये भार दूसरों पे मत डालो। अगर आप चाहते हो गुरु जी की प्रेजेंस आपको फील हो, गुरु जी की आपको खुशबू आए, आपको पता चल जाए, तो घर में अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे भजन चला के रखो, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो, गुरु जी का वचन, गुरु जी की हर बात को सुनो, समझो और उस पर अमल करो। आप देखें आपका घर ऐसा हो जाएगा जैसे गुरु जी का बड़ा मंदिर लगता है ना, स्वर्ग, ऐसा लगेगा। संगत जी, गुरु जी कहते थे घर के बुजुर्गों को और घर के बच्चों को मत लेकर आया करो। तुम आ गए तो उन दोनों का अंश तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा परिवार में एक सदस्य भी आ गया, पूरा घर ब्लेस हो गया। कभी भी किसी भी सत्संग में जाते हो तो बस जितना मिल रहा है, जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है, वहां तक ही सीमित रखो। अपने आप से मत मांगने जाओ। देने वाले ने कितना रखा हुआ है, क्या उसका एस्टिमेट है, कितने उसके पास चीजें हैं, अगर फालतू हुई तो वो आपको खुद दे देगा, आपको नहीं मांगनी। संगत जी, गुरु जी का 7वां वचन अपनी जिंदगी में उतारें, अपने परिवार को एक करने की कोशिश करें, अपने परिवार में सबको प्यार और सम्मान दें और देखें गुरु जी आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। तो चलिए संगत जी, अगर ये वीडियो आपके किसी भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिली है तो आप इसको आगे एक संगत को भी भेज सकते हो। कोई संगत ऐसी है आपको लगता है कोई मानता ही नहीं मेरे अलावा गुरु जी को, तो आप मुझे भी भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें और कमेंट्स में जय गुरु जी लिख के अपने दिल की बात करें। वो गुरु जी खुद पढ़ते हैं सत्संग, गुरु जी खुद बुलवाते हैं, और सत्संग जब आप सुन रहे होते हैं गुरु जी आपके साथ सुन रहे होते हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और अगले वचन की ओर बढ़ूंगी, और अगला वचन कल आपके सामने आएगा, वचन 8। तो अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो सत्संग अपलोड करने में तो गुरु जी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले वचन की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।